नमस्कार, स्वागत है आपका योगिता ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं पीएम यशस्वी एग्जाम 2023 का मॉडल क्वेश्चन पेपर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह पीएम यशस्वी इंट्रांस टेस्ट 2022 क्लास 9th का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। चूँकि पिछले बार ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, इसलिए आपको क्वेश्चन कुछ अलग ढंग से दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इस बार आपको बता दें कि आपका एग्ज़ाम OMR सीट पर होने जा रहा है, यानी ऑफलाइन एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो पिछले वीडियो में हम मैथ का आंसर की बता चुके हैं और साथ ही जीके का भी आंसर की बता चुके हैं। तो इस वीडियो में हम साइंस का आंसर की बताएंगे और इस वीडियो को देख करके आप समझ सकते हैं कि आपको पीएम यशस्वी एग्जाम में साइंस में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे और उस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पीएम यशस्वी एग्जाम 2022 में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर बताने जा रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था साइंस में, सूर्य में प्रकाश और ऊष्मा निम्नलिखित प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया था, ईंधन के उच्च तापमान पर जलने से, नाभिकीय ईंधन के जलने पर, नाभिकीय संलयन से, नाभिकीय विखंडन से। तो इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? सूर्य में क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। तो ऑप्शन 3 क्या है इसका सही है, लेकिन इसमें थोड़ा ऑप्शन अलग ढंग से देता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है ए और बी ओनली, यानी कि ये कह रहा है ए और बी सही है, ये कह रहा है सी और बी सही है। तीसरा ऑप्शन में देख लेते हैं क्या, तीसरा में है सी सही है, चौथा में डी सही है। तो हमने देखा कि इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है, नाभिकीय संलयन से। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जिसमें होगा वो सही होगा। तो ऑप्शन सी ओनली किस में है? ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन एक है, ध्वनि पानी में संचरित हो सकती है। दूसरा कथन है, ध्वनि का संचरण निर्वात में तेज होता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ध्वनि पानी में संचरित हो सकती है तो सही है, लेकिन ध्वनि का संचरण निर्वात में हो सकता है यह तो गलत है, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए एक माध्यम की ज़रूरत होती है, जबकि निर्वात का मतलब होता है खाली जगह जहाँ हवा ही नहीं है। तो वहाँ पे ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है, यानी कि दूसरा कथन गलत है। कहने का मतलब कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है 1 और 2 दोनों सही है, ये तो नहीं होगा। 1 सही, 1 और 2 दोनों असत्य है, ये भी सही नहीं है। तीसरा में है कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। तो इसका भी ऑप्शन 3 क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। तो इस तरह से आपको ऑप्शन में रहेगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। अंग्रेजी हिंदी दोनों में दिया रहता है। निम्नलिखित में से कौन से कथन भूकंप के लिए सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन भूकंप के लिए सत्य नहीं है? तो इसको ध्यान से आपको पढ़ना होगा। भूकंप पृथ्वी में अचानक उत्पन्न हुआ झटका या कंपन होता है जो कम समय तक रहता है, बिल्कुल सही है। अधिकतर भूकंप पृथ्वी की प्लेट्स की गति के कारण उत्पन्न होते हैं, ये भी सही है। अधिक विनाशकारी भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 4 से अधिक होती है, ये भी सही है। भूकंप की तीव्रता को भूकंप मीटर से मापा जाता है, ये गलत है। रिक्टर स्केल से मापा जाता है या सिस्मोग्राफ से, लेकिन यहाँ पे गलत दिया हुआ। तो ABC क्या है? सही है। ABC क्या है? सही है। तो ये देखिए ऑप्शन 1 में ही मिल गया ABC, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए इस तरह से मिलाने के लिए दिया गया है, फिर इसका ऑप्शन दिया मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए जुताई, जुताई का क्या हो जाएगा? हल, ठीक है। उसके बाद कटाई, कटाई का क्या होता है? कंबाइन से कटाई करते हैं। थ्रेसिंग, दरांती। बुआई करते हैं सीड ड्रिल से। तो इस तरह से मिलाएंगे इसको। तो इस तरह से मिलाएंगे तो इसका सही आंसर क्या निकल कर के आएगा? 1 का क्या रहा है? 3 और 2 का 1, 1 का 3 और 2 का 1। तो ये ऑप्शन किस में आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? सूती और ऊनी वस्तु जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। तो ये क्या है? गलत है। टीन, एल्युमिनियम और अन्य धातुओं के डिब्बे पर अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। तो ये दूसरा कथन क्या है? सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका? पहला गलत है, दूसरा सही है। ये कह रहा है दोनों सही है, ये तो नहीं होगा। दोनों गलत है, ये भी नहीं होगा। तीसरा देख लेते हैं। 1 सही लेकिन 2 गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4,
एक गलत है, दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं छठा प्रश्न पे। छठा प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर लुई पास्चर, तो लुई पास्चर क्या किया था? ठीक है, लुई पास्चर ने क्या किया था? किण्वन का खोज किया था। एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर क्या किया था? एडवर्ड जेनर इनमें से क्या किया था? चेचक का टीका का खोज किया था। रॉबर्ट कोच एंथ्रेक्स बीमारी का क्या था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन का खोज किया था। तो इस तरह से देखिए एक का किस में मिलाए हैं? 2 में। तो इस तरह से ऑप्शन किस में आ रहा है? ऐसा ऑप्शन 1 का 2, ऐसा ऑप्शन किस में आएगा? ऑप्शन नंबर 3 में आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन से अधातु को पानी के अंदर रखा जाता है? तो सल्फर नहीं होगा, आयोडीन नहीं होगा, किसको रखा जाता है? फास्फोरस को पानी के अंदर रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया था, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय निम्नलिखित, तो देखिए गाड़ी को सदैव तेज गति से चलाइए, तो गलत है। जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए, ये तो सही बात है। टायरों का दाब हमेशा कम रखिए, ये भी गलत है। जहां तक संभव हो गाड़ी को समान और मध्यम गति से चलाइए, सही है। तो बी और डी क्या है? सही है। तो किस ऑप्शन में है बी और डी? ऑप्शन नंबर 1 में ही मिल गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए प्रश्न है, वन्य जीवन पौधों और जंतुओं संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल क्षेत्र को क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बोला जाता है। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया, देखिए यहाँ भी 2 कथन दिया गया है, तो उसके आधार पर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, सजीव कोशिका के समग्र संगठन जीव द्रव्य के नाम से, ये भी सही है। जीव द्रव्य में कोशिका द्रव्य और केंद्रिका दोनों सम्मिलित होते हैं, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन 1 इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके क्या कहलाता है? तो इसको क्या बोलते हैं? गर्भ बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। इसी तरह से अगला प्रश्न ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है, सही बात है। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बनने से पहले मुर्गी अंडे का निर्मोचन करती है, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही आंसर है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 में देखिए मिलाने के लिए है थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन का क्या होता है? गाइटर इसका हो जाएगा। इंसुलिन, इंसुलिन क्या होता है? मधुमेह, इसके कारण मधुमेह। एड्रीनलिन किससे संबंधित है? एड्रीनलिन, तो ये संबंधित हो जाएगा तनाव से और वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि से। ठीक है, तो इस तरह से इसको मिलाएंगे। तो इस तरह से अगर मिलाते हैं तो इसका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बल के उपयोग से वस्तु का आकार नहीं बदला जा सकता, ये तो गलत है। बल के द्वारा किसी वस्तु को अस्थिर अवस्था से गतिशील अवस्था में लाया जा सकता, सही है। बल के द्वारा गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता, गलत है। बल किसी भी गतिशील वस्तु के चाल को बदल सकता है, सही है। तो बी और डी क्या है? सही आंसर है। तो बी और डी सही आंसर है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किसके लिए साइकिलों और स्वचालित वाहनों की ब्रेक प्रणाली में ब्रेक पैडों का उपयोग किया जाता है? तो घर्षण को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन 1 सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया था, विद्युत धारा को जब कॉपर सल्फेट के घोल प्रभावित किया जाता है तो निम्नलिखित में से किसमें विच्छेदित हो जाता है? तो कॉपर और सल्फेट में, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से विद्युत लेपन से संबंधित उपयुक्त कथन को चुनिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 17,
तो यहाँ पे देखिए कौन सा हो जाएगा, लोहे की सतह पर जस्ते का लेपन उसे संसारित होने से बचाता है, ये तो सही है। विद्युत लेपन एक बहुत महंगी प्रक्रिया, ये तो गलत है। क्रोमियम ये गहना नहीं होता है। लोहे के डिब्बों पर, ये वाला सही है। तो ए और डी क्या है, सही आंसर है। तो ए और डी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाश की किरण दर्पण की सतह पर 30 डिग्री के कोण से डाली जाती है, उसका परावर्तन कोण, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, निम्नलिखित ग्रहों को उनकी सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में लिखना है। तो सबसे नज़दीक तो बुध है, लेकिन इसमें बुध नहीं है, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, शुक्र सबसे नज़दीक होगा, उसके बाद जो है पृथ्वी हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा बृहस्पति, उसके बाद शनि। तो इस कंडीशन में जो है हमारा सही आंसर निकल के क्या आया, पहले सी, फिर बी, फिर उसके बाद ए और डी। तो ऐसा ऑप्शन किस में, सी बी ए डी, सी बी ए डी, सी बी ए डी, ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस कारण द्वारा संगमरमर कैंसर होता है। तो ये अम्लीय वर्षा के कारण संगमरमर का कैंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है ना क्वेश्चन नंबर। चलिए 20 ही क्वेश्चन आपको पूछा जाता है साइंस से, तो सभी क्वेश्चन बता चुके हैं। अगले वीडियो में हम सोशल साइंस का क्वेश्चंस बताएंगे। यहाँ पर सोशल साइंस का क्वेश्चन शुरू हो जाता है, तो इसलिए चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।